क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों कह रहा है आ तथा बा एक फर्म में साझेदार थे तथा 3-2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे। उन्होंने लाभ के 1/6 भाग के लिए सा को नया साझेदार बनाया। सा अपनी पूंजी के लिए 40,000 रुपये लाएगा तथा आ तथा बा की पूंजी सा की पूंजी के आधार पर लाभ विभाजन के नए अनुपात को ध्यान में रखकर समायोजित की जाएगी। 31/3/2021 को आ तथा बा का स्थिति विवरण यानी आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। ये बच्चों लायबिलिटीज दे रखी है और ये एसेट्स दे रखी है। नीचे एडजस्टमेंट क्या दे रखी है बच्चों, लिखा है कि सा के प्रवेश की अन्य शर्तें निम्न प्रकार थी। सा ख्याति के अपने हिस्से के लिए 12,000 रुपये लाएगा। भवन का मूल्यांकन 1,85,000 तथा मशीन का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया जाएगा। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 6% का प्रावधान किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि 4th पॉइंट कह रहा है आ तथा बा के पूंजी खाते का समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। पहले बच्चों हम लोग ने जो सवाल किए थे उसमें जो पूंजी का समायोजन जब किया जाता था, जो भी एक्सेस अमाउंट होती थी तो उसको टू कैश करके पार्टनर को दे दी जाती थी और उसके बाद कोई भी कमी होती थी तो हम पार्टनर से ले लेते थे। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो भी समायोजन होगा वो चालू खाते खोल कर किया जाएगा। हमको इस सवाल में करना है क्या है बच्चों, इस सवाल में हमको करना है, हमसे कहा गया है पुनः मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते तथा आ बा तथा सा का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों सबसे पहले देखिए भवन का मूल्यांकन 1,85,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं कितना, ऊपर था आपका भवन 2 लाख का, 2 लाख का था बिल्डिंग, 2 लाख की बिल्डिंग थी। अब बच्चों उसका मूल्यांकन 1,85,000 हुआ, यानी उसके दाम में कमी हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। तो जो 15,000 की कमी हुई है बच्चों वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। ये देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हमने 2 बिल्डिंग करके 15,000 रुपये लिख दिया बच्चों, ठीक। उसके बाद कहा गया है मशीन का मूल्यांकन 40,000 किया जाएगा। मशीन कितने की थी बच्चों, 42,000 की, 42,000 थी। अब उसका मूल्यांकन 40,000 किया गया है तो इसके मूल्य में भी कमी आ गई बच्चों। तो कितने मूल्य की कमी आई है, 2,000 रुपये की। तो 2,000 रुपये की बच्चों देखिए कमी जो हमने टू मशीनरी 2,000 रुपये ये भी लिख दिया। अब इसमें इन्होंने कहा है, 3rd पॉइंट बच्चों कह रहा है कि देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 6% का प्रावधान किया जाएगा, ठीक। देनदार कितने के हैं, देनदार हैं 34,000 के, ठीक। 34,000 का बच्चों जब हम 6% निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,040, ठीक है। तो 2,040 ये देखिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके 2,040 हमने लिख दिया कहाँ पर, ये, ठीक है। अब उसके बाद और कोई समायोजन हम लोग देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, नहीं है बच्चों। तो अब आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग वो देख लेते हैं कितना आंसर आया, 15,000, 2,000 और 2,040, 15 2 17 2 19, 19,040। इसका मतलब है बच्चों कोई भी क्रेडिट में चीज़ नहीं आई है तो इसका मतलब पूरा पूरा 19,040 का क्या हो गया, हानि हो गई है, जो कि किस में बटेगी, 2 पार्टनर जो कि पुराने हैं ए और बी में, तो ए और बी में बच्चों बटेगी, ठीक है। और रेशियो यहाँ पर दे रखा था, रेशियो बच्चों ये दे रखा है आपका आ तथा बा का रेशियो दे रखा था 3 और 5, ठीक है। तो ये जो हानि है 19,040 की बच्चों, 19,040 की हानि को बांटा गया है आपके 3/5 में और 2/5 में, तो आंसर आएगा 11,424 और इसका आएगा 7,616। ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है बच्चों, ये हानि। अब उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट जो सबसे मेन है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 1 में फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। तो फर्म की कुल पूंजी कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों, जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है बच्चों, सी जो है वो फर्म में 1/6 भाग ले रहा है, ठीक है। और वो अपने साथ पूंजी कितनी ला रहा है, 40,000 रुपये। तो हम लोग इसके माध्यम से बच्चों फर्म की कुल पूंजी सबसे पहले स्टेप 1 में देखते हैं कैसे निकलते हैं। ये देखिए बच्चों 1/6 भाग के लिए सी पूंजी कितनी लगा, 40,000 रुपये। तो हम लोग इसी के माध्यम से फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्म की कुल पूंजी निकलेगी 1/6 भाग के लिए पूंजी 40,000, तो फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 40,000 इंटू 6, ऊपर चला जाएगा बच्चों ये, तो आ जाएगी फर्म की कुल पूंजी 2,40,000 रुपये। अब हम लोग जो सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, नया लाभ हानि अनुपात सबका देखते हैं। उसके लिए हम मान लेते हैं मानव फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये। जो नया पार्टनर है सी का भाग है फर्म में कितना, 1/6, तो शेष भाग कितना बचेगा, 1 में से 1/6 घटा दे बच्चों तो आ जाएगा हमारा कितना, 5/6 आ जाएगा। अब इसी 5/6 में जो ए और बी अपना हिस्सा बांटेंगे तो ए का नया भाग हो जाएगा 5/6, जो बचा है बच्चों उसमें से उनका रेशियो पहले कितना था, 3/2, 3/5 था। तो 5/6 का वो लोग 3/5 लेंगे तो आ जाएगा 15/30।
उसके बाद बी का नया भाग हो जाएगा बच्चों 5/6 का 2/5, तो आ जाएगा आपका 10/30। ए बी सी का नया लाभ हानि अनुपात, तो ए बी सी का ए का देखिए ऊपर आया है 15/30, बी का आया 10/30 और सी का तो फर्म में बच्चों 1/6 ही नया पार्टनर है, वो 1/6 चाह रहा है। ठीक है, तो अब तीनों का हमने बच्चों ले लिया क्या, एलसीएम ले लिया। 30 के पाड़े में बच्चों 30 आता है एक भाग में, 1 का गुणा 15 से किया, ये आपका आ गया 15। बी में देखते हैं 30 नीचे दे रखा है बच्चों 30 के पाड़े में 30 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा ऊपर 10 से किया आया 10। 6 के पाड़े में 30 आता है 5 भाग में, 5 का गुणा 1 से किया 5 1 5। तो बच्चों नया अनुपात आ गया है 15 10 5। इसको और हम छोटे रूप में लिख दे, देखें कौन से पहाड़े से किस पहाड़े से तीनों कट जाते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो आ गया 3 2 1। अब सभी साझेदारों की हम लोग नई पूंजी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो नई पूंजी हमने जब ज्ञात करेंगे तो एक ही नई पूंजी आ जाएगी 2,40,000 का। अब इनका नया रेशियो का कितना हो गया 3 2 1 का मतलब 3/6। तो एक ही नई पूंजी हो जाएगी 2,40,000 का 3/6 यानी 6 चौक 24 हो जाएगा 40, यानी आ जाएगी इसकी पूंजी हो जाएगी एक ही 1,20,000। ठीक है बच्चों, बी की नई पूंजी हो जाएगी 2,40,000 का 2/6, क्योंकि अब बी का नया भाग फर्म में हो जाएगा 2/3 2 1 2/6। ठीक है, तो 2/6 हो जाएगा ये, और बी की नई पूंजी हो जाएगी 2,40,000 का 2/6 आ गया 80,000 रुपये। अब बच्चों इसमें ख्याति वो कितनी लाया है, ख्याति लाया है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये को ख्याति लाया है। देखिए सबसे पहले ही पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, सी ख्याति के लिए कितने लाएगा 12,000 रुपये लाएगा। ये 12,000 रुपये किस रेशियो में बटेगा बच्चों, 3 2 में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो ये 12,000 का 3/5 निकाला आया 7200, 12,000 का 2/5 निकाला बच्चों आया 4800 रुपये। ठीक, अब बच्चों सवाल में एक चीज़ और दे रखी है, क्या, समान संचय। समान संचय 24,000 दे रखा है, ये भी ओल्ड रेशियो में बच्चों बटेगा। तो 24,000 का जब 3/5 निकाला 5 24 5 40 4800 इंटू 3 14,400 आएगा। बी का इसी तरीके से 24,000 का 2/5 निकालेंगे 4800 आएगा, 4800 को 2 से करेंगे आएगा 9600 रुपये। तो ये आपका समान संचय का विभाजन हो गया। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों सबसे पहले पूंजी देख लेते हैं कितनी। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले पूंजी इनकी जाएगी 1,50,000 80,000। ठीक, तो 1,50,000 बच्चों और 80,000 ये पूंजी चली गई ए और बी की। और जो सी है नया पार्टनर वो कितनी पूंजी लाया था 40,000 रुपये। गुडविल अभी बच्चों हम लोग ने बांटी है, देखिए 7,200 4800 ये अकाउंट में चली गई। जनरल रिजर्व अभी ये देखिए ऊपर बटा है 14,400 9,600 ये भी बच्चों चला गया। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का बच्चों लॉस आया था ना, तो लॉस को हमने यहाँ लिख दिया 11,425। ये देखिए लॉस आया था ना बच्चों, हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था 11,424 और 7,616, तो ये हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 11,424 7,616। जब हमने बच्चों एक को जोड़ा तो आ रहा है 1,71,600। उसमें से जब 11,424 घटाया तो आ रहा है बैलेंस कितना 1,60,176। उसी तरीके से बच्चों जब हमने बी को जोड़ा अकाउंट को, बी के अकाउंट को, तो आ रहा 94,400। इस 94,400 में बच्चों जब हमने 7,616 घटाया है तो आ रहा है 86,784। और सी का तो बच्चों 40,000 यही उत्तर क्या आ जाएगा। अब ये बैलेंस जो सीडी था बच्चों हम लोग ने यहाँ पे लिया, इसको बैलेंस उसी के नीचे ले आए बाय बैलेंस बीडी करके। देखिए सेम 1,60,176, बी का 86,784 और सी की कितनी 40,000। अब जो हम लोग ने बच्चों नई पूंजी निकाली है वो आई है, क्योंकि फर्म में अब सी के हिसाब से पूंजी का समायोजन किया जाएगा नए लाभ विभाजन के अनुपात से, जो कि सबसे फिफ्थ पॉइंट दिया था। तो ये बैलेंस इनको फर्म में नई पूंजी कितनी रखनी है, ए को रखनी है 1,20,000 और बी को रखनी है 80,000 और सी को 40,000। वो अब इसमें बच्चों हुआ क्या है कि इसके अकाउंट में है 1,60,176 और रखनी बच्चों से कितनी है 1,20,000। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है इसमें वैसे तो हम लोगों ने पिछले सवालों में क्या करते थे, यहाँ टू कैश करके या टू बैंक करके दे देते थे पार्टनर को एक्सेस अमाउंट, लेकिन इसमें कहा गया है जो भी काम होगा वो करंट अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट ये 40,176 है टू करंट अकाउंट में, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें क्या हुआ बच्चों, ये 86,784 है। ठीक है, 86,784, लेकिन उसे रखनी कितनी 80,000, तो 6,784 भी इसको जो वापस किया जाएगा, चूंकि इसमें सब काम करंट अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा, तो टू करंट अकाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं बच्चों क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले पूंजी बच्चों एक की 1,20,000 जो नई पूंजी आई है, बी की 80,000 और सी की कितनी 40,000। ठीक, क्रेडिटर्स आपके कितने दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स बच्चों देखें, ये देखिए 36,000 लिख दिया बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर।
ठीक। बिल्स पेबल आपके दे रखे थे 20,000, बिल्स पेबल ये देखिए 20,000 के बिल्स पेबल हम लोगों ने यहाँ 20,000 के लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पर ये करंट अकाउंट, चूंकि करंट इसमें अभी हम लोग ने इनको पैसा दिया नहीं है, एक्सेस अमाउंट है ना बच्चों, ये अभी हमने दिया तो है नहीं, तो करंट अकाउंट के माध्यम से दिया जाएगा। तो करंट अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, करंट अकाउंट लिख के ए और बी का 40,176 और 6,784। ठीक है। जब ये लाइबिलिटीज़ का बच्चों हमने टोटल करेंगे 3,42,960 इधर का तो बच्चों आ जाएगा लाइबिलिटी का। हम लोग देख लेते हैं आंसर जरा, 3,42,960। ठीक है, लाइबिलिटीज़ का तो बच्चों हम लोग का आंसर आ गया। अब एसेट्स में देख लेते हैं। एसेट्स में बच्चों देनदार थे हमारे 34,000 के। ठीक है। और आरबीटी कितनी लगाई गई थी बच्चों? आरबीटी देखिए लगाई गई थी कितनी, 6% लगाई गई थी। आरबीटी कितनी लगाई थी? 2,040। तो 2,040 बच्चों ये घट जाएगी तो आ जाएगा 31,960। स्टॉक में कुछ कमी नहीं थी बच्चों, स्टॉक आपका 34,000 का 34,000 बिल्कुल लिख दिया जाएगा। ठीक है। स्टॉक आपका लिख दिया जाएगा कितना, 24,000 का 24,000 बच्चों। ये देखिए स्टॉक 24,000 था ना, 24,000 से लिख दिया। मशीनी बच्चों यहाँ 42,000 की थी, लेकिन इसका मूल्यांकन कितना हुआ 40,000, तो इसके मूल्य में 2,000 की कमी आ गई, 42 में से 2 चला गया बच्चों, कितना बचा 40,000। बिल्डिंग बच्चों दे रखी यहाँ पर, बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग दे रखी है आपकी 2 लाख की, लेकिन यहाँ पर जब इसका मूल्यांकन किया गया था तो 1,85,000 रुपये किया गया था, तो 15,000 रुपये इसके दाम में कमी हो गई थी, तो 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन करके 15,000 हमने माइनस कर दिया, तो आ गया 1,85,000। कैश बच्चों देखिए इसमें, कैश इसमें बच्चों दे रखी है 10,000 कैश थी फर्म में। ठीक, कैश 10,000 फर्म में थी, ये जो 10,000 कैश फर्म में थी बच्चों। ठीक है। 40,000 वो पूंजी लाया। ठीक है बच्चों, ये जो 10,000 थी ये फर्म में थी। ठीक है। 40,000 बच्चों ये कैपिटल लाया है सी, और 12,000 रुपये गुडविल है। तो 40 और 10 50, 50 और 12 कितना हो गया बच्चों 62,000, तो ये 62,000 हो गया। ठीक है। अब हम जब इसको जोड़ लेते हैं 0 6 9 का 9 4 5 10 2 12 इसका भी आ गया बच्चों 3,42,960। तो देखिए बच्चों लाइबिलिटीज़ का भी टोटल आ गया 3,42,960 और एसेट्स का भी आ गया 3,42,960। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 था। ये 42वां क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।